भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क। कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। सभापति महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन के लिए बोलने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व यह सुनिश्चित करती है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसका हर एक रुपया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नागरिकों को सशक्त करने के लिए और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए ही खर्च होता है, उसका योगदान होता है। आज जो अतिरिक्त धनराशि मांगी गई है वह सिर्फ कागजों पर कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, वो भविष्य के भारत के निर्माण का मानचित्र है। पीएम गति शक्ति हो, पीएम किसान योजना हो, राष्ट्र की सुरक्षा को सशक्त बनाना हो, यह सभी व्यय भारत के प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ विपक्षी दलों ने अभी विषय उठाया, फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर। अभी मैं माननीय प्रेमचंद्रन जी को सुन रहा था, वित्तीय अनुशासन को लेकर प्रश्न उठाया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड देम दैट देयर वाज अ पीरियड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द यूपीए व्हेन रेकलेसली दे हैड बर्डन्ड द इकोनॉमी विद अनप्लान्ड स्पेंडिंग, अनियोजित खर्चे एंड पॉलिसी पैरालिसिस। इन कॉन्ट्रास्ट, in our government, our term, under Modi ji, every rupee that flies out of the coffer of the exchequer is under the guidance, under the radar of ATC. ATC meaning not air traffic control. ATC meaning A for accountability, T for transparency, and C for clear vision of development. During the UPA regime, सभापति महोदया, 2004 से 2014 के दौरान आपको जान के आश्चर्य होगा, 94,060 करोड़ रुपए की बजट राशि, जो कि लगभग 14 विभाग, सामाजिक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से संबंधित थी, वह खर्च नहीं हो पाई थी 10 वर्षों में। यह बजट का लगभग 6.4% हिस्सा उस समय खर्च नहीं कर पाई थी यूपीए की सरकार। मैं कृषि क्षेत्र का उदाहरण एक देता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट यूपीए के समय में 27,663 करोड़ था। अब वह 5 गुना बढ़ करके 1,37,756 करोड़ हुआ है। फर्टिलाइजर की जो उर्वरक की जो सब्सिडी है वह भी 5 गुना बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के भागलपुर से 19वां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया। अब मैं, दो छोटे छोटे विषय हैं मगर बहुत मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्प्रिंट छोड़ेगा, मैं उदाहरण देता हूं। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं 2 हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का मुंबई से जो छपा था जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है, और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg ऑफ मेटल एयरलिफ्टेड टू कोडेड डेस्टिनेशन। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड, इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के
एयरबस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए। और दूसरा हेडलाइन सभापति महोदया मैं पढ़ना चाहूंगा 31 मई 2024 का। आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख केजी सोना, 1 लाख केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। यह होता है फर्क। मैडम सभापति महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं। पूरे इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के लिए अधिक व्यय की मांग की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मैं एक हेडलाइन पढ़ता हूं, जुलाई 31, 2012 का 3 ग्रिड। मुझे याद है, अभी निर्मला सीतारमण जी आएंगी। निर्मला सीतारमण जी उस समय प्रवक्ता थी, पार्टी की, बैठी हुई थी एक चैनल के डिबेट में। अचानक अंधकार हो गया, डिबेट बीच में बंद हो गया, और 22 राज्य में अंधकार हो गए थे, क्योंकि 30 और 31 जुलाई 2012 को नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, तीनों ग्रिड फेल हो गए। 700 million people were plunged into darkness. 9% of the world population were plunged into darkness. टीएमसी के लोग बैठे नहीं हैं। 200 मजदूर एक माइन के अंदर बंद हो गए। न जाने कितने लोगों ने जो वेंटिलेटर पे थे, उनकी जान उनको गंवानी पड़ी थी। और आज दूसरा हेडलाइन में पढ़ता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का, जून 3, 2024, India's come a long way since 2012. Outage, world's largest, even 250 gigawatt isn't a problem for India now. मई 30, 2024 को अचानक भारत की जो पावर की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिकॉर्ड तोड़ देती है। 250 गीगावाट हो जाता है भारत की पावर की आवश्यकता, मगर हमारा ग्रिड टूटता नहीं है, फेल नहीं होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफाइड पावर ग्रिड, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को बना करके दिया है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। माननीय सदस्य